हेलो बच्चों। तो आज अपन इस नए वीडियो सीरीज का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। तो जो इससे प्रीवियस लेक्चर सीरीज था बच्चों, उसमें हम लोग गति देखे थे, गति को समझे थे, सापेक्ष गति देखे थे और एक राशि देखे थे जिसका नाम था भौतिक राशि, उसको समझे थे। अब उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने बुक में दिया हुआ है वो है भाई दूरी और उसके बाद विस्थापन। अब यहाँ पे एक छोटा सा बात बच्चों कि अपन दो राशियां पढ़ के आए हैं, एक है अदिश और दूसरा है बच्चों सदिश। ये दो राशियां हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए। अब जो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। तो बच्चों उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और बच्चों अपन अपना टॉपिक जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो मोशन गति अपन तो पढ़ रहे थे, उसमें अपने को क्या समझना था? दूरी। भैया दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल लंबाई ही क्या कहलाता है? दूरी। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, आप एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पे गए और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हो, जो आप उसको लेंथ को नाप लो, वही लेंथ आपका क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। समझो कि भाई ये अपना घर है, ठीक है, और ये अपना विद्यालय है। घर से विद्यालय जाना है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दो बिंदु, ठीक है। तो मान लो किसी दिन ना अपने को घर से ना भाई बाइक मिल गया, बाइक, ठीक है। तो अपन कैसे जाएंगे? अपन तो पूरा शहर घूम के जाएंगे स्कूल, बाइक मिला है यार, ठीक है। तो कैसे निकले यहाँ से? ऐसे गया, घूमा यार, जो पूरा घूम के फिर पहुंच रहे स्कूल, ठीक। अब ये बात समझो, ये जो अपन घूम के पहुंचे स्कूल, मान लो अपन को बाइक मिला तो अपन गए 7 किलोमीटर पहले घूमे, उसके बाद स्कूल पहुंचे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि आपका दोस्त आपके घर आया, आप दोनों मिलके निकले साइकिल से, आराम आराम रास्ता था, गली कुचों से होते हुए कहाँ पहुंच गए भैया? आप अपने स्कूल पहुंच गए। तो भाई ये मान लो आप आराम से टहलते हुए गए हो, मान लो ये कुछ समथिंग 5 किलोमीटर गए। तो भाई और भी कोई रास्ता हो सकता है, मान लो कभी कहीं गए किसी दोस्त के घर, वहां से फिर चले गए बुक डिपो, बुक ले लिए, फिर वहां से स्कूल चले गए। तो ये भी, तो भाई ये ए, ये बी और ये सी, मान लो इसको जाने में आपको 4.5 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा हो। तो भाई ये जो तीनों जो ना है भाई, आपका जो पथ है, जो रास्ता जो है ना, आपका पथ जो है वो ए, पथ बी और पथ सी, ये तीनों बच्चों क्या है? आपके उदाहरण है। किस चीज के? दूरी के उदाहरण है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने के लिए जो आप पथ चुने हो ना, जो पथ की जो कुल लंबाई है, वही क्या कहलाती है बच्चों? दूरी कहलाती है। अच्छा, ये बात तो अपने को समझ में आ गया। तो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने को अनंत रास्ता हो सकता है भाई, कोई कितना भी रास्ता हो सकता है, कितना भी रास्ता बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप ये समझो, ये उसको अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब मैं बोलूं कि भाई किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने के लिए, किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक शॉर्टकट होता है कि नहीं होता है? तो हमेशा एक शॉर्टकट होता है। तो वो जो शॉर्टकट रास्ता जो है वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। आप समझो बात को, भाई ये अपना घर है, ये अपना स्कूल है, और बीच में तो बहुत सारे घर होंगे, दुकान होंगे, मॉल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो भाई अगर मैं बोलूं बताओ यार, तुम मेरे घर से या तुम्हारे घर से बताओ स्कूल जाने का एकदम सीधा रास्ता कौन सा है? आप बोलोगे एकदम सीधा 3 किलोमीटर चले जाओ, स्कूल पहुंच जाओ। ऐसे थोड़ी ना होगा। अपन आयरन मैन थोड़ी घर तोड़ते हुए पहुंच जाएंगे, ठीक है, या छत पर से कूद कूद के पहुंच जाएंगे, ऐसा भी तो नहीं होगा ना। तो भाई अपन बोलेंगे एक स्थिति तो है कि अगर पापा हेलीकॉप्टर ले, अपन हेलीकॉप्टर पे बैठे और पायलट को इंस्ट्रक्शन दे, भाई उड़ा दो 3 किलोमीटर उत्तर की दिशा में पहुंच जाएंगे स्कूल। तो वो ये वाला रास्ता, ये एक सीधा रास्ता, और छत पे चढ़ा अपन उड़ा दिए, ठीक है। तो भैया 3 किलोमीटर नॉर्थ चले गए, तो अपन कहाँ पहुंच गए? अपने स्कूल पहुंच गए। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग जा सकते ना सीधा, मगर उसके लिए जो जरूरत पड़ेगा ना, वो किस चीज का जरूरत पड़ेगा?
किस चीज का जरूरत पड़ेगा? डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है भाई, आप बात समझो, ऐसे समझो कि कहीं प्लेन से अपन जा रहे हैं, मान लो इंडिया से लंदन जा रहे हैं, तो भाई वहां पे इंस्ट्रक्शन कैसे मिलते होंगे? ठीक है, वहां पे तो कोई चाय का दुकान नहीं है, पान ठेला नहीं है कि आपको वहां कोई बताने वाला मिल जाए, यहाँ से घूम जाओ, बाएं हो जाओ, दाएं हो जाओ। तो वहां जो है ना कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन जाता होगा कि भाई आप क्या करो ना, 35 डिग्री नॉर्थ 500 किलोमीटर जाओ, आप लंदन शहर पे पहुंच जाओगे। तो 35 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ पे अपने को डायरेक्शन का जरूरत है, मगर अपने को ना डिस्टेंस, दूरी के लिए डायरेक्शन का जरूरत कतई भी नहीं, है ही नहीं। ठीक है, सीधा सा बात समझो भाई। कैसे बताओ आप, मान लो भाई आपके कोई रिलेटिव है, अंकल है, आपसे आपके घर में फोन आया, यहाँ बेटा मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, बता दे घर कहाँ है, कितनी दूर पे है। आप क्या बोलोगे? अंकल जी पहले एक काम करो, आप सीधा वहां से निकलो, नॉर्थ ले लो, फिर बाएं ले लो, फिर दाएं ले लो, फिर बाएं आ जाना, फिर दाएं आ जाना। ऐसे आप बोलोगे अंकल जी वहां से ना जो घर है 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहां पे तो डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन का जरूरत कहाँ है? विस्थापन पे। और आप हमेशा याद रखो, 2 पॉइंट के बीच में ना, 2 पॉइंट के बीच में हमेशा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ना हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, या इन इंग्लिश उसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब बात समझो कि अगर अपन समझे कि भाई दूरी और विस्थापन के बीच में कोई संबंध है क्या? देखो, दूरी और विस्थापन के बीच में कोई संबंध है क्या? तो भाई हमेशा एक संबंध है कि दूरी क्या होता है ना, बड़ा होता है विस्थापन से, और एक केस ऐसा है, एक स्थिति ऐसी है जिसमें ना दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे कैसे बात समझो भाई, ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, ये एक रास्ता, सभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपन जा रहे हैं, मगर समझो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला, ये एकदम भैया चीरते फाड़ते हुए आप आयरन मैन के टाइप पहुंच गए, 3 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में आपका स्कूल आ गया। तो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, जब रास्ता सीधा सीधा होगा तो वही दूरी है, और वही क्या है बच्चों? विस्थापन भी है। तो ये एक कंडीशन है। ठीक है, अब ये इंग्लिश में डेफिनेशन डिस्टेंस क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट का द लेंथ ऑफ अ पार्ट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये अपने पास एक छोटा सा बेसिक सा अपने को क्या मिला? आइडिया मिला। और समझो डिस्टेंस, दूरी जो है ना अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है, और ना विस्थापन जो है ना सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों आई होप कि ये बातें आपको क्या हुई, समझ में आई हो। तो अगर समझ में आया तो आपको क्या करना है पता है? वीडियो को क्या करना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।